योगी आदित्यनाथ की पूरी कहानी, एक सन्यासी से शासक तक। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसका जन्म अजय सिंह बिष्ट के नाम से हुआ, लेकिन जिसने योगी आदित्यनाथ के रूप में भारतीय राजनीति और आध्यात्मिकता में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक साधारण परिवार में 5 जून 1972 को अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। शुरुआती जीवन पहाड़ों की सादगी और अनुशासन में बीता। उन्होंने विज्ञान में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन जल्द ही उनका मन सांसारिक जीवन की सीमाओं से ऊपर उठकर एक गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर आकर्षित हुआ। अपनी शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद अजय सिंह ने अपने घर और परिवार को त्याग दिया और एक सन्यासी का जीवन अपनाने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध गोरखनाथ मठ के तत्कालीन महंत अवैद्यनाथ की शरण ली और उनसे दीक्षा प्राप्त की। महज 22 वर्ष की आयु में अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। उन्होंने मठ के कठोर नियमों और सामाजिक सेवा के कार्यों को अपना लिया। वह जल्द ही अपने गुरु के उत्तराधिकारी के रूप में पहचाने जाने लगे और 2014 में अपने गुरु के निधन के बाद वो गोरखनाथ मठ के महंत मुख्य पुजारी बने। योगी आदित्यनाथ का प्रभाव केवल धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहा। अपने गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने 1998 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकट पर राजनीति में कदम रखा। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए वह मात्र 26 साल की उम्र में सांसद बने। यह उनके लंबे और सफल राजनीतिक करियर की शुरुआत थी। अपनी मुखर हिंदू राष्ट्रवादी छवि और संगठन क्षमता के कारण उन्होंने 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार इस सीट से जीत हासिल की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि वह अक्सर अपनी शर्तों पर राजनीति करते थे, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ और गहरी होती गई। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को अभूतपूर्व बहुमत मिला। इस जीत के बाद पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना। एक योगी जो सीधे मठ से आया था, अब भारत के सबसे बड़े राज्य का शासक था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सख्त कानून व्यवस्था लागू करने, माफिया और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे एक्सप्रेसवे और धार्मिक गलियारों के विकास पर जोर दिया। उनकी शासन शैली को जनता ने स्वीकार किया। 2022 के विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई। इस जीत ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वह लगभग 4 दशक बाद उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता बने। आज योगी आदित्यनाथ का सफर एक योगी की तपस्या, एक महंत की आध्यात्मिक शक्ति और एक कुशल राजनेता के दृढ़ संकल्प का एक अनूठा उदाहरण है, जिसने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था को उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया गया। उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की अपराध दर को कम करने और संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई कठोर और आक्रामक नीतियां अपनाई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। सरकार ने अपराधियों और माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। इसका अर्थ है कि छोटे से छोटे अपराध पर भी तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाती है। एनकाउंटर नीति। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस एनकाउंटर की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार का तर्क है कि ये नीति अपराधियों में डर पैदा करने और उन्हें राज्य छोड़ने के लिए मजबूर करने में सफल रही है। एंटी माफिया अभियान। संगठित अपराध को खत्म करने के लिए माफियाओं की अवैध संपत्ति को जब्त करने और ध्वस्त करने का एक बड़ा अभियान चलाया गया है। ये अभियान अक्सर बुलडोजर के उपयोग के कारण चर्चा में रहा है, जिससे उन्हें बुलडोजर बाबा का उपनाम भी मिला है। एंटी रोमियो स्क्वाड। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ और हरासमेंट को रोकने हेतु इस विशेष पुलिस दल का गठन किया गया, जो विशेष रूप से कॉलेजों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निगरानी करता है। यूपी कोका UPCOCA। महाराष्ट्र के मकोका MCOCA की तर्ज पर संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट UPCOCA लागू किया गया है, जिसमें आरोपियों को जमानत मिलना कठिन हो जाता है। राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन। योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर आंदोलन और उसके निर्माण से गहरा और धार्मिक जुड़ाव रहा है। वो गोरखनाथ मठ के महंत हैं, जिसने दशकों तक राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया था। आंदोलन से जुड़ाव। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। योगी आदित्यनाथ ने भी वर्षों तक राम मंदिर निर्माण के लिए मुखर रूप से पैरवी की। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। निर्माण कार्य। इस फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या को धार्मिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया गया
और भूमि पूजन अगस्त 2020 के साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो गया। अयोध्या का विकास। मंदिर निर्माण के साथ साथ राज्य सरकार अयोध्या के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रही है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौड़ी सड़कों और बेहतर पर्यटन सुविधाओं का विकास शामिल है। योगी आदित्यनाथ के लिए राम मंदिर केवल एक धार्मिक परियोजना नहीं, बल्कि हिंदुत्व की सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राज्य की पहचान का प्रतीक है। संक्षेप में, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उनकी सरकार कठोर कार्रवाई के लिए जानी जाती है। वहीं राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के कायाकल्प में उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक रुचि ने उन्हें एक मजबूत सांस्कृतिक राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित किया है।